आज हम बात करने वाले जापान के एक अर्बन लेजेंड यूकी ओना के बारे में, जिसे स्नो वुमेन या फिर कोल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। जापान के लोगों का ये मानना था कि यूकी ओना बर्फीले पहाड़ों में रहती है और सर्दियों की रात वो भूखे और भटके हुए मुसाफिरों को परेशान किया करती। ये बात बहुत पुरानी, जब एक नौजवान अपने पिता के साथ रात को बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे। भूख से बेहाल वो दोनों किसी गर्म जगह की तलाश में थे। वो जान चुके थे कि वो रास्ता भटक चुके और ऐसी तूफानी बर्फीली रात में उन्हें कोई भी नज़र नहीं आने वाला। वो दोनों समझ चुके थे कि ये उनकी आखिरी रात है। पिता ने बेटे से कहा कि अब वो और नहीं चल सकते और बेटे को आगे का सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा। नौजवान ने हार नहीं मानी और उसने मदद के लिए चीख लगाई, पर उस बर्फीली रात में वहाँ खामोशी के अलावा और कुछ नहीं। पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और देखते ही देखते वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस बर्फीली रात में वो नौजवान मायूस होकर अपना आगे का रास्ता तय करने लगा और थोड़ी ही दूर जाकर उसने भी हार मान ली। सामने का भयंकर और डरावना नज़ारा देख उसने भी अपनी मौत को देख लिया था। वो जानता था कि सुबह से पहले वो शहर नहीं पहुंच सकता और इन पहाड़ों में उसे जगह देने वाला और कोई नहीं। वो ज़मीन पे लेट गया और आसमान की तरफ देखा और उसने कहा कि लगता है अभी यही मेरा अंत है, कि तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि एक औरत उसे देखकर हंस रही है। उस औरत के बाल पूरे सफ़ेद थे और उसका चेहरा बर्फ की तरह साफ था। नौजवान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल है और उसने उससे कहा कि वैसे भी अब वो इस बर्फ में मरने ही वाला है, तो वो उसकी जान ले सकती है। उस औरत ने उस नौजवान से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे ज़िंदा छोड़ सकती है, पर उससे पहले उसे एक वादा करना होगा कि वो ज़िंदगी में कभी भी या किसी से भी इस रात के बारे में नहीं कहेगा। नौजवान ने कहा कि मैं कभी भी या किसी से भी इस रात का जिक्र नहीं करूँगा। ये सुनते ही वो औरत जैसे कहीं धुंध में गायब हो गई और नौजवान भी बेहोश हो गया। और जब उसकी आँख खुली तो वो शहर जिंदा पहुंच चुका था और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने कभी भी किसी से भी उस रात का जिक्र नहीं किया। शहर पहुंचकर नौजवान ने अपना नया कारोबार शुरू किया और कुछ ही सालों में उसकी शादी यूकी नाम की एक लड़की से हो गई। बहुत साल बीत गए, फिर से तूफानी और डरावनी रात आई। नौजवान काम से घर देर लौटा और घर लौटकर उसने खाना खाया और थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठा। उसके बाद उसने यूकी की तरफ देखा और उसने कहा कि यूकी को देखकर उसे एक ऐसी औरत की याद आती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और डरावनी थी। यूकी कहती है कि आखिर कौन थी वो औरत। नौजवान बोलता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी भी किसी से भी उसका जिक्र नहीं करूँगा। पर नौजवान से रहा नहीं गया और उसने यूकी को उस रात की सारी बातें बता दी कि कैसे उस औरत ने उसकी जान बचाई और उसे समय से पहले शहर पहुंचा दिया। ये सुनकर यूकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी किसी से भी मेरे बारे में मत कहना। नौजवान काफ़ी ज़्यादा डर गया और तभी यूकी उस चुड़ैल में बदल गई और धीरे धीरे
सभी चीज़ें धुंध में बदलने लगी और नौजवान वापस से बेहोश हो गया। और जब उसकी आँख खुली वो चुड़ैल उसके सामने थी। नौजवान वहीं पहुंच चुका था जहां पे उसने उस चुड़ैल से वादा किया था। उस चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी अब तक की जीने वाली जिंदगी सब एक छलावा थी। तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। और एक ही झटके में उस चुड़ैल ने उस नौजवान की जान ले ली। 14वीं शताब्दी में जापान के लोग इस यूकी ओना नाम की चुड़ैल से काफ़ी डरा करते थे। उनका मानना था कि वो सर्दियों में निकला करती है और वो जिसे भी देख लेती है उसे भ्रमित कर उसकी जान ले लेती है। जापान की सर्दियों की रात लोग अपने घर से निकलने से भी डरा करते थे। यूकी ओना के नाम से लोग थर थर काँपा करते थे। लोग कहते हैं कि आज भी बर्फीली पहाड़ियों में यूकी ओना की आत्मा भटकती है और जो कोई भी रात को उन पहाड़ों से गुजरता है वो उनकी जान ले लेती है।